स्वागत है आपका। तो ये 5000 प्रश्नों की सीरीज का 138वां भाग है। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं। आइए इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करें। किसे आउट फाइटर के नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? मुक्केबाजी को। राइट। चलिए अगला प्रश्न है कि पुरुषों के मुक्केबाजी में प्रत्येक राउंड कितने मिनट का होता है? तो इसका सही जवाब होगा 3 मिनट का। राइट। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के मुक्केबाजी में प्रत्येक राउंड कितने मिनट का होता है? सही जवाब 2 मिनट का। राइट। अगला प्रश्न है पुरुषों के मुक्केबाजी में लड़ाई कितने राउंड तक चलती है? तो इसका सही जवाब होगा 12 राउंड। राइट। अगला प्रश्न है महिलाओं के मुक्केबाजी में लड़ाई कितने राउंड तक चलती है? 10 राउंड तक। राइट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक राउंड के बीच कितने मिनट का ब्रेक होता है? सही जवाब 1 मिनट का ब्रेक होता है। अगला प्रश्न है कि पुरुष मुक्केबाजी में दस्ताने का वजन कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 10 से 12 औंस। राइट। अगर ग्राम में बात किया जाए तो 284 ग्राम से 340 ग्राम के बीच। ठीक। अगला प्रश्न है कि महिला मुक्केबाजी में दस्ताने का वजन कितना होना चाहिए? देखिए न्यूनतम 8 औंस और अधिकतम 20 औंस तक हो सकता है। तो ये महिला भार वर्ग पर निर्भर करता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शौकिया मुक्केबाजी में दस्ताने का वजन कितना होना चाहिए? सही जवाब 10 से 12 औंस। ठीक। अगला प्रश्न है कि पेशेवर मुक्केबाजी में दस्ताने का वजन कितना होना चाहिए? 8 से 10 औंस होना चाहिए। राइट। अगला प्रश्न है कि प्रशिक्षण में उपयोग किए जाने वाले दस्ताने का वजन कितना होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा 12 से 16 औंस होना चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न है कि 51 किलोग्राम से 63.5 किलोग्राम भार वर्ग में दस्ताने का वजन कितना होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा 10 औंस। 10 औंस या फिर 284 ग्राम। राइट। अगला प्रश्न है 71 किलोग्राम से 92 किलोग्राम भार वर्ग में दस्ताने का वजन कितना औंस होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा 12 औंस या फिर अगर ग्राम में बात की जाए तो 340 ग्राम। राइट। अगला प्रश्न है एक मानक गोल्फ कोर्स में कितने होल होते हैं? सही जवाब 18 होल होते हैं। अगला प्रश्न है कि गोल्फ कोर्स की लंबाई कितने यार्ड में होती है? तो इसका सही जवाब होगा 6000 से 7000 यार्ड। राइट। या फिर मीटर की बात करें तो 5486 मीटर से 6401 मीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक। अगला प्रश्न है कि पुरुष गोल्फ क्लब की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है? तो इसका सही जवाब होगा 177.8 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महिला गोल्फ क्लब की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है? तो इसका सही जवाब होगा 165.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों के लिए पार 3 होल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा 250 गज। राइट। या फिर 230 मीटर से कम। ठीक। अगला प्रश्न है कि पार होल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा 251 गज से 450 गज या फिर अगर मीटर में बात की जाए तो 230 मीटर से 411 मीटर के बीच। 230 मीटर से 411 मीटर के बीच में होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि पार 5 होल की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 450 गज। ठीक है। या फिर अगर मीटर में बात किया जाए तो 410 से अधिक मीटर। कितना? 410 मीटर से अधिक होना चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न है कि गोल्फ के होल का व्यास कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 4.25 इंच या फिर 10.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। होल को कब भी कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि गोल्फ बॉल का वजन कितना औंस होता है? तो इसका सही जवाब होगा 1.62 औंस। राइट। या फिर अगर ग्राम में बात किया जाए तो 45.93 ग्राम होना चाहिए। ठीक है। तो ये थे वो प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा जारी रहेगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।